NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. यूं तो हर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीक्षक ये दावे करते रहे हैं कि हिंदुस्तान के तख्त को हासिल करने के लिए यूपी सत्ता की असली सीढ़ी रही है। यह कई मायनों में सच भी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो निसंदेह निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में बिहार को कम आंकना जायज नहीं है। यूपी की तर्ज पर बिहार भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाला मजबूत पिलर वाला सूबा है। इस लोकसभा चुनाव में देश के विभिन्न प्रदेशों में मोदी लहर है। बिहार में खासकर के मोदी लहर कुछ ज्यादा ही अपना असर दिखा रहा है। ऐसे में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा बिना किसी आशा, अपेक्षा, मुनाफा और शर्त के एनडीए को समर्थन देना वाकई आनंद मोहन का राजनीतिक तड़का है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के नेतृत्व में उनके समर्थक फेज वाइज एनडीए के चुनिंदा प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार प्रसार किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। देश के चुनिंदा नेताओं के साथ लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद न केवल मंच साझा कर रहे हैं, बल्कि अपने जोरदार भाषण के जरिए लोगों में अभूतपूर्व विश्वास भी भर रहे हैं। गौरतलब है कि लवली आनंद और चेतन आनंद कांग्रेस में रहते हुए एनडीए के स्टार प्रचारक बने हुए हैं और कांग्रेस इन दोनों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की जगह मूक और बधिर बनकर सिर्फ तमाशे देख रही है। शिवहर से कांग्रेस के द्वारा लवली आनंद को टिकट नहीं देने की स्थिति में विगत 12 अप्रैल को ही आनंद मोहन ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला ले लिया था, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा 14 अप्रैल को मधेपुरा के चुनावी सभा में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने भरी सभा में मंच से खुद ही कर दी और कहा कि बीपीपा और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थन से एनडीए और मजबूत हुआ है और अब महागठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है। उस सभा में आनंद लवली के जयकारे से पूरी सभा गुंजायमान थी। नीतीश कुमार ने मंच से आनंद मोहन को शुक्रिया कहते हुए उनके समर्थकों की हौसला अफजाई करते हुए बधाई भी दी। देखते ही देखते आनंद मोहन के निर्देश पर विभिन्न चरणों में चुनिंदा प्रत्याशियों को भरपूर मदद करने की घोषणा की गई। दूसरे चरण के चुनाव में आनंद मोहन समर्थकों ने पूर्णिया के जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को अपना समर्थन दिया, जबकि वहां कांग्रेस से राजपूत उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू चुनावी मैदान में थे। तीसरे चरण में आनंद मोहन समर्थकों ने कोसी की 2 सीटों पर मधेपुरा से जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और सुपौल से जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत को न केवल अपना समर्थन दिया, बल्कि लवली आनंद और चेतन आनंद ने अपने समर्थकों के साथ मैराथन प्रचार प्रसार भी किए। लोगों के बीच जाकर लवली आनंद और चेतन आनंद ने जनता से एनडीए के लिए खुलकर वोट भी मांगे। चौथे फेज में मुंगेर से जदयू के राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किए। मुंगेर सीट से जो वोट बाहुबली अनंत सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी पत्नी नीलम देवी को मिलने वाले थे, वे सभी वोट लवली आनंद चेतन आनंद की वजह से ललन सिंह के पाले में चले गए। 5वें चरण में लवली आनंद और चेतन आनंद ने सीतामढ़ी से जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू और मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अजय निषाद के लिए जमकर पसीने बहाए और क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किए। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन का बड़ा जनाधार है। इन दोनों जगहों पर भी आनंद मोहन समर्थकों ने गोलबंदी करके एनडीए के पक्ष में वोट कराए। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में 12 मई को मतदान होने हैं। आनंद मोहन समर्थक पूर्वी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह, शिवहर से बीजेपी प्रत्याशी रमा देवी, वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी और महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आनंद मोहन के समर्थन से इन सीटों पर भी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। इस चुनाव प्रचार के दौरान लवली आनंद और चेतन आनंद ने नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, अमित शाह और हेमा मालिनी के साथ मंच साझा किए। 7वें और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होना है। इसके लिए आनंद मोहन समर्थक मंथन में जुटे हुए हैं कि आखिरी चरण में किन किन प्रत्याशियों को मदद करनी है। अभी अंतिम चरण में समर्थन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। सही मायने में पूर्व सांसद आनंद मोहन का समर्थन एनडीए के लिए काफी मुफीद साबित हो रहा है। वाकई इस बार आनंद मोहन ने राजनीतिक शतरंज की अच्छी बाजी बिछाई है, जिसके परिणाम दूर तलक जाएंगे।
मोटे तौर पर यह मोदी लहर के बीच असली आनंद तड़का है। सिटी पोस्ट लाइव मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह का विशेष चुनावी विश्लेषण। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।